लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ओकाड़ा, मुरीद के कामोकी में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। चिन्योर, शरकपुर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। तेज हवाओं और बारिश के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरियों को सहरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल हो। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायज़ा लेगा। हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते, हमें पड़ोसियों के साथ ही रहना है। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क के लिए काम करें। हाइड्रो न्यूक्लियर एनर्जी महफूज तवानाई का जरिया है। जोहरी तवानाई के महफूज इस्तेमाल बारे तजर्बात दुनिया से शेयर करने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इख्तियारात इंतहाई महदूद कर दिए। 5 अहम तरीन काबीना कमेटियों में सिर्फ एक ही सरबराही वज़ीर ख़जाना के सपोर्ट। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को माशी अमूर की जिम्मेदारियाँ जारी रखने का टास्क दे दिया गया। काबीना की निजकारी कमेटी के सरबराह भी इसहाक डार होंगे। चीनी सरमायाकारी कमेटी की सरबराही एहसन इकबाल के सपोर्ट। माजी में काबीना की इक्तसादी कमेटी, तवानाई और निजकारी कमेटियों के सरबराही वज़ीर ख़जाना करते थे। हुकूमत टैक्स चोरी रोकने और मैशियत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए कोशा। निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, बड़े अस्पतालों और जिम क्लब्स को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया। मनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर्स, गैर मुल्की कंपनियां भी ऑनलाइन इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर की पाबंद होंगी। हुकाम के मुताबिक सिस्टम के निफाज से सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की चोरी पर काबू पाया जाएगा। यौम पाकिस्तान पर दिफाई सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा। मुसल्लह अफवाज की परेड, साफ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में मरकजी तकरीब में सदर, वजीर आजम और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की शिरकत। सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान मेहमान खुसूसी थे। बरी, बहरी और फजाई अफवाज समेत सिक्योरिटी इदारों के दस्तों ने हाजरीन और नाजरीन का लहू गरमाए रखा। सबसे पहले अलंबरदार दस्ते ने सलामी दी। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की पहली बार परेड में शिरकत। लेडीज अफसरान के खुसूसी दस्ते ने भी सलामी पेश की। SSG कमांडोज ने अल्लाह के नारे लगाए, दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। दोस्त मुमालिक चीन और आज़रबाईजान के फौजी दस्तों ने भी परेड को रौनक बख्शी। लुत्फो अताए रब्बे जहां हम पे हैं, थंडर की आसमां पे ये परवाज देखिए। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में लड़ाका तैयारों की घन गरज। फ़ख्र पाकिस्तान JF-17 थंडर और 100 F-16 तैयारों की महारत का मुजाहिरा। कोबरा अटैक बेल और MI-17 हेलीकॉप्टर्स पर कमांडोज की एंट्री। शेरदिल टीम ने मुख्तलिफ एरोबेटिक्स मुजाहरे किए। पैराट्रोपर्स शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए सलामी के चबूतरे के सामने उतरे और वज़ीर आज़म को झंडा पेश किया। पाक चीन दोस्ती का मुनफरिद शाहकार हैदर टैंक की एंट्री। पाकिस्तान के पहले खुद साख्ता अल खालिद समेत दीगर बेहतरीन टैंक्स और आर्म्ड पर्सनल कैरियर भी परेड का हिस्सा। तोप खाने, रॉकेट सिस्टम, माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम और लॉन्च ब्रीजर की झलक दिखाई गई। एयर डिफेंस के लिडार, पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन तैयारे, UAVs, खुद साख्ता और जदीद मिसाइल समेत दीगर दिफाई असासे परेड में शामिल रहे। मरकजी तकरीब में इलाकाई सकाफत की खूबसूरत अक्कासी। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट्स गुजरे। कश्मीरी फ्लोट पर साईं सुहेली सरकार की मंजरकशी, सैयद अली गैलानी और शहीद बुरहान वानी की अक्कासी की गई। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबाजात की मुतहरिक 829 शख्सियात को सिविल एजाज़ात से नवाजा गया। कायम अली शाह, राजा जफरुल हक, अब्दुल कदूस बजिंजो, डॉक्टर शमशाद अख्तर को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, फवाद हसन फवाद, मुश्ताक सुखेरा भी अवार्ड लेने वालों में शामिल। फहद हारून को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज, ब्रिगेडियर सैयद सरफराज मरहूम को हलाल इम्तियाज बादस वफात से नवाजा गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने शानदार खदमात सर अंजाम देने वालों को एजाज़ात से नवाजा।
यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों में एजाज़ात तकसीम। सदर ममलकत ने फौजी एजाज़ात, सितारा बसालत, तमगा बसालत, हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और तमगा इम्तियाज़ से नवाजा। ISPR के मुताबिक SSG के सिपाही इसरार मोहम्मद को सितारा बसालत और ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल शहीद को तमगा बसालत दिया गया। मेजर जनरल सईदुर रहमान सरवर, मेजर जनरल मोहम्मद आसिम खान और मेजर जनरल नदीम यूसुफ को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। मेजर मोहम्मद जवाद शहीद और मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद को तमगा बसालत दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सफदर अली खान को भी तमगा बसालत अता किया गया। अफसरान और जवानों में 23 हिलाल इम्तियाज़, 109 सितारा इम्तियाज़ और 137 तमगा इम्तियाज़ दिए गए। 45 इम्तियाजी असनाद और 148 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तारीफी असनाद भी दी गई। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने सऊदी शाही मेहमान को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी मफाद के लिए दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा। शहजादा खालिद बिन सलमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले। मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर, इलाकाई अमन व सलामती और ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों बिलख़सूस दिफा में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तकरीब में आमद पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहजादा खालिद बिन सलमान का इस्तकबाल किया। सऊदी वज़ीर दिफा ने शानदार जॉइंट सर्विसेज परेड का मुशाहदा भी किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे के खैर ख्वाह रहे हैं। मुलाकात यौम पाकिस्तान की तकरीब के बाद हुई। एक रोज़ा कामयाब दौरे के बाद सऊदी वज़ीर दिफा वतन वापस चले गए। PTI का मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जिनके पास मैंडेट नहीं वो हुकूमत के हकदार नहीं। असद कैसर बोले, डर और खौफ का वक्त गुजर गया, अब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मुल्क चलाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन पाकिस्तान सबका है। सेनेटर वलीद इकबाल बोले, 8 फरवरी को मुश्किलात के बावजूद अवाम ने PTI को वोट दिया। रमज़ानुल मुबारक के अशराए मगफिरत में भी मुनाफाखोर बाज न आए। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और दीगर शहरों में महंगाई का तूफान। रमज़ान में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगीं। प्याज 220, अरबी फ़ी किलो 240, टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। 600 रुपये किलो लहसुन और 580 रुपये किलो अदरक पहुंच से बाहर। सब्ज मिर्च 200, शिमला मिर्च 300, बैगन 120 रुपये किलो, मटन 2000, बीफ 1000 और चिकन 575 रुपये किलो दस्तयाब। सेब 450 रुपये किलो में मिलने लगा। माल्टा 100 से 200 रुपये किलो, स्ट्रॉबेरी 400, अमरूद 290, खरबूजा 200 रुपये किलो पर पहुंच गया। शहरी परेशान, कहते हैं अब तो अफ्तार पर भी रूखी सूखी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। कमाने 400 लगते हैं, लग 1000 जाते हैं। मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस तरफ नहीं जा रहा, कोई समझ नहीं आ रही। सस्ता माह रमज़ान बाजार लगी है, लेकिन वहाँ पे जाएं तो और भी ज़्यादा महंगाई होती है। गोश्त तो गरीब नहीं खा सकते। लेकिन महंगाई इतनी है, किसी चीज़ को 2 से 3 चीज़ों को हम हाथ डालते हैं, इससे ज़्यादा हम चीज़ को नहीं ले सकते। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रहमतों की बरसात। शहर शहर लोगों ने 13वें रोज़े के लिए भी सहरी का खूब एहतमाम किया। हस्बे मामूल दूध दही की दुकानों पर रश रहा। लस्सी के लिए भी शहरियों ने दुकानों का रुख किया। सहरी के औकात में बिजली और गैस की लोड शेडिंग की भी शिकायत बढ़ गई। न्यूज़ की रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन जारी। कारी मोहम्मद जमील कादरी की तिलावत कुरान पाक से ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ।
मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने निस्बती और ससुराली रिश्तों के हुकूक व फ़राइज़ पर रोशनी डाली। मारूफ स्कॉलर्स ने भी आज के उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियां दाद की कव्वाली ने भी रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। जब मस्जिद नबवी पे